महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। कल कथा में सुने, आज एक शिव भक्त की कथा होगी। बाद में शिव भक्त पहली एक ब्राह्मण थी, एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परिवार बसाया, परिवार होता है ना, बसाया। उनके एक बेटा हुआ और बेटा के शादी किए तो एक बहू, खूब सुंदर बहू ले आए घर में। बहुत सुंदर बहू थी, इतनी खूबसूरत कि जिसकी कामना भी नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत थी। नाम था चंचुला, नाम था चंचुला। लेकिन ब्राह्मण का जो लड़का था वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। जब हम प्यार से बच्चे को पालते हैं तो ज़्यादातर बच्चे शोखियल हो जाते हैं, गुस्सा वाले हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं, संस्कार नहीं देते तो और कर्तव्य कोई काम नहीं करता। बच्चा के जब हम सिखाते नहीं, ज्ञान नहीं देते तो बच्चा अभिमानी बन जाता है। इस तरह से वो बच्चा बन गया। अब वो अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था, बाहर जुआ खेलता था और वेश्या लोग के पास जाया करता था। वेश्या के पास जाते जाते बहुत दिन गुजर गई। इधर पत्नी काम से व्याकुल हो, इतनी खूबसूरत औरत थी, पति उसका देखता भी नहीं था। तब उसने कहा कि मेरे पति मुझे देखते नहीं हैं, मैं इतनी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे भी कोई चाहिए। इसलिए एक साहूकार के लड़का से उसको प्रेम हो गया, उसके साथ संबंध स्थापित कर ले, उससे प्रेम करने लगा। फिर जाके उसको एक दिन जब ब्राह्मण का लड़का आया आधी रात को तो देखा कि पत्नी मेरी किसी और के साथ संपर्क कर रही है। तो लड़का ने बहुत, ब्राह्मण का बेटा ने बहुत अपनी पत्नी को मारा, बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को मारा और कहने लगा कि हे दुष्टा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो पत्नी बोलती है कि हे नाथ, हे प्रभु, आप जिस तरह से आप बाहर जाके अपना संबंध स्थापित करते हैं, मैं भी पत्नी हूँ, मेरी भी इच्छा करता है पति के संग रहने का, पति के संग रहने का हमारी भी इच्छा करता है। तो इस तरह से मैंने संपर्क किया, तो गलत क्या किया, आप भी तो किसी के साथ करते हैं। इस तरह से वो दोनों की झगड़ा हुआ। फिर ब्राह्मण कुमार बोलता है कि ठीक है, तुम भी करो, लेकिन तुम पैसा लाओ, ये धंधा करके तुम पैसा कमाओ और मुझे दो, मैं भी वेश्यावृत्ति करूँगा और जुआ खेलूँगा। इस तरह से वो अपनी पत्नी से ब्राह्मण कुमार कहता है। चंचुला कहती है कि ठीक है। इस तरह से वो दिन भर यही सब काम करने लगे। अब पति का डर तो होता है ना घर में कि गलत करेंगे तो पति देखेगा, सास ससुर देखेगा तो बोलेगा। यहाँ डर भी खत्म हो गया, इसके अंदर डर खत्म हो गया और वेश्यावृत्ति पूरी तरह से खुलेआम करने लगा। रोज नए नए लड़के आते थे, उससे संबंध स्थापित होता था और वो पैसा उसको मिलता था, वो ब्राह्मण कुमार को दे देती थी, पैसा देती रहती थी। तो एक दिन की बात है, ब्राह्मण कुमार अब उम्र भी हो गया, लड़की को एक बेटी हुई, चंचुला की एक लड़की हुई और ब्राह्मण कुमार इतना नशा करता था, शराब पीता था, वेश्यावृत्ति में रहता था, तो उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो चंचुला इसी प्रकार अपने वहाँ पे रहने लगी। उसकी बेटी बोलती है कि माँ, तुमसे घिन आती है मुझे, ये सब तुमने काम किया, अच्छा नहीं लगता। बेटी समझा रही है अपनी माँ को
कि गांव सत्संग में जा रहा है, तुम भी चली जाओ, सत्संग कराओ, पाप धुल जाएगा। इस प्रकार माँ को कहती है। माँ गांव के लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ माँ को भेज देती है। माँ चली जाती है तीर्थ यात्रा करने। चंचुला जो ब्राह्मण पत्नी थी वो तीर्थ यात्रा करने चली गई। वहां जाकर एक मंदिर में बैठी थी तो एक कथावाचक कह रहा था कि जो पत्नी प्राय पति से संपर्क करता है उसको गरम मूसल तेल में गरम करके उसके योनि में डाला जाता है, उसे कष्ट दिया जाता है, यातनाएं पीड़ाएं दिया जाती है, उसमें योनि में मूसल से मारा जाता है। इस प्रकार वो सुनी। चंचुला डर गई। चंचुला डर गई कि यहाँ पे तो ये कथा कहने वाले हैं, भगवान है, वहां ऐसा होगा तो कौन मुझे बचाएगा, कौन इस पाप से मुझे बचाएगा। मैंने तो बहुत पाप किया है, मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी, मैंने तो घोर पापी हूं मैं। इस तरह से कह के वो रोने लगे और जो महात्मा कथा कह रहे थे उनके जाके चरणों में गिर गई और कहती है कि हे कथावाचक, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे देवता, जिस प्रकार आपने ये कथा में कही, क्या ये सत्य वचन है? ब्राह्मण बोलते हैं कि बिल्कुल सत्य वचन है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है, ये परम सत्य है। तब बताती है कि मैं तो वेश्यावृत्ति किया, मैंने पैसे लोगों से लेने के लिए, पति से लेने के लिए लोगों के साथ बहुत गलत काम किया है और मेरे को इससे छुटकारा चाहिए, इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। कैसे छुटकारा मिलेगा? इस प्रकार चंचुला पूछ रही है ब्राह्मण देवता से जो कथा कह रहे थे। ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि यहाँ शिव महापुराण होने वाला है, शिव महापुराण कथा होने वाला है, तुम नित्य मन लगाकर कथा रोज सुनना और यहीं पे रहो और मंदिर का साफ सफाई करो और कथा प्रेम से रोज सुनना। इस प्रकार चंचुला वहीं रुक गई। कहती है कि मैंने इतने पाप किया है, मेरे को कैसे छुटकारा मिलेगा इस पाप से? यही एक रास्ता मुझे दिख रहा है, इस पाप से छुटकारा मिले, और मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस प्रकार चंचुला बोल रही है। चंचुला वहीं मंदिर में रुक जाती है, वहीं शिवलिंग था, साफ सफाई करती है। साफ सफाई करते ही उसका ज्यादा तो कर्म कट गया। कहते हैं कि जो भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, उसका कर्म के साफ सफाई हो जाता है। उसके जो गलत कर्म है उसका भी भगवान साफ सफाई कर देते हैं। मंदिर के साफ सफाई करना बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। जो अगर मंदिर के साफ सफाई करता है, मंदिर में साफ सफाई करके वहाँ भगवान को साफ सुथरा रखता है, उसके जो पिछले जन्म के पाप हैं वो कटते हैं, पिछले जन्म के पाप उसका कट जाता है। इस प्रकार वो कह रही है। तो मंदिर रोज धोती थी और वहीं सेवा करती, और शाम में जब शिव महापुराण के कथा होता था तो नियम से शिव महापुराण के कथा सुनती थी। मन लगा के, भगवान में ही ध्यान लगा के वो सिर्फ कथा ही सुनती थी, दिमाग इधर उधर नहीं करती थी। और कथा सुनते सुनते 8 दिन बीता। शिव महापुराण की कथा संक्षेप में ही कहते हैं, लेकिन उनकी अंदर से शक्ति आ गई, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया। कथा पूरा हुआ तो उसकी मौत हो गई। चंचुला के कथा सुनते ही मौत हो गई। तो
वहां पर यमराज आया। यमराज आया कि मेरे साथ चलो, तुम घोर पापी हो, तुम्हें बहुत सजा मिलेगी। इस तरह से यमराज बोला। उसी समय शिव के गण आ गए, भोलेनाथ के गण आ गए, और भोलेनाथ के गण बोले कि रुक जाओ, इसे मत छुओ, ये हमारा है, ये हमारा है, ये इसका सारा पाप खत्म हो गया, क्योंकि ये शिव महापुराण सुना है, इसका सारा पाप खत्म हो गया, ये शिव महापुराण सुनी है, ये शिव लोक जाएगी। सुंदर सा विमान आया और चंचुला का आत्मा बैठ के ऊपर चली गई। वहां गई चंचुला तो भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करती है, माता के नमस्कार करती है, चरणों में गिर पड़ती है, कहती है कि भगवान मैं तो नादान थी, मुझे किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया। मैं बचपन में भी बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं पतित हो गई, लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया कि ये क्या है। मैं गलत में फंसती चली गई, लेकिन जब से मुझे ज्ञान हुआ है, मैंने सिर्फ भोलेनाथ का आपका नाम लिया है। इस तरह से चंचुला ने कही। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज से तुम पार्वती की सहेली रहोगे। माता के बाल संवारना ये वो उसको सहेली के रूप दे देते हैं पार्वती जी को। पार्वती जी के सेवा में वो मग्न हो गई, सेवा में मग्न हो गई। बहुत रोज माता को बाल झाड़ती, संवारती, कपड़े पहनाना, उनको श्रृंगार करना, रोज माता का सेवा करती थी चंचुला। तो परम ज्ञान उसको, परम शक्ति मिल गया, शिव महापुराण सुनी, उसको तो बहुत शक्ति मिल गया। एक दिन वहाँ पहुँचे पहुँचे कह रही है माता से कि हे माँ, मेरे पति क्या होंगे, मैं तो यहाँ आ गई, मेरे पति क्या कर रहे होंगे, थोड़ा सा मेरे पति के बारे में बताइए। बाल झाड़ते हुए माता से अनुग्रह करती है कि हे माँ, थोड़ा सा, हे जगत जननी, आप तो सब पर दया करने वाली हैं। हे माँ, आप सबका दुख समझने वाली हैं। हे माँ, आप सबका बेड़ा पार करने वाली हैं। मेरा भी पति का देखिए कि मेरे पति किस हाल में है, कैसी अवस्था में है। हम तो आपके पास आ गए, मेरे पति को देखिए, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रकार कहने लगे। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ राक्षस भी रहते हैं, जहाँ कथा होगी वहाँ राक्षस भी लोग आएंगे, बात करेंगे, इसलिए डिस्टर्ब ना होइएगा। सब लोग होता है, जहाँ देवता बैठेंगे वहाँ राक्षस जरूर आएंगे कथा में, आपका कथा का सत्यानाश करने। लेकिन जिसके साथ भगवान की कृपा है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो कथा में भंग करेगा उसी का सर्वनाश होगा। ये आप लोग भी जानते हैं कि शिव महापुराण कथा में जो भी बोलता है उसका नाश होना प्रबल है, कोई नहीं छोड़ सकता। ये ईश्वर का ही है, कथा में है, शिव महापुराण में। इसी तरह चंचुला अपना माता से कह रही है, माँ से कह रही हैं, और माँ ने कहती है कि हे मेरे पति को देखिए। माँ कहती हैं कि तुम्हारा पति इस समय बहुत बड़ा पिशाच बना हुआ है और एक पर्वत पे रहता है, सब मनुष्यों को पकड़ के भक्षण करता है, खाता है, पीता है, और उसके साथी सबका भोजन करता है, जानवरों को खाता है और पेड़ के पास रहता है। वो बहुत बड़ा पिशाच बन चुका है। क्या बना है? बहुत बड़ा पिशाच बना हुआ है, जो वो पेड़ पे रहता है। इस प्रकार माता कह रही हैं। तो बोले कि जिस तरह से मेरी मुक्ति हो गई है,
मेरी मुक्ति जिस तरह से हो गई है, उसी प्रकार हमारी भी पति की मुक्ति हो जाए, हमारे पति की मुक्ति हो जाए। इस तरह से माता से कह रही हैं। माता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि बुलाया जाए, टुमरू को बुलाया जाए, नारद जी को बुलाया जाए। सब लोग को बुलाती है और कहती है कि जाके पर्वत पे उनके जो पिशाच है वहाँ शिव महापुराण का कथा कहा जाए। सन्नत कुमार जी आते हैं, माता के आदेश मिला पिशाच के मुक्ति करवाना है। माता का आदेश आया पिशाच की मुक्ति कराना है, तो अब क्या करेंगे? पिशाच की मुक्ति होना जरूरी है ना। तो माता को इस प्रकार कह रहे हैं। सारे जगह, सारे देवलोक में नारद जी जाके ढिंढोरा पीटे कि आज शिव महापुराण कथा होने वाला है पर्वत पे। वहाँ सारे देवता, सारे ऋषिगण, सारे दुनिया संसार जितने महात्मा थे, शिव महापुराण कथा महात्मा लोग ज्यादा सुनते। हो सकता है पिछले जन्म में आप लोग भी महात्मा होंगे, इस जन्म में आज आके कथा सुन रहे हैं। वाकई आप लोग धन्य हैं कि कथा सुन रहे हैं इतना प्रेम से। कथा सुनना भी बहुत दुर्लभ होती है, शिव महापुराण का कथा सुनना भी बहुत दुर्लभ है। जब कोई भी आदमी भगवान का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो अड़चन आता है। कथा भी सुनने आते हैं तो अड़चन आती ना है, कितना टेंशन दुख में आ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार, लेकिन वहाँ कोई नहीं माना कि दुख है, तकलीफ है, वहाँ पे जाना ही है। जितने ऋषि महात्मा देवता थे सब लोग भगवान के संगत में वहाँ पर चले गए। सन्नत कुमार जी कथा कहने लगे, कथा होने लगी। पहला कथा हुआ, अध्याय दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कई दिन कथा चला। पूरा शिव महापुराण सुनने के बाद वो पिशाच मुक्त हो गया। एक तेज आया उसके शरीर में और बिल्कुल सुंदर सा रूप धारण कर लिया। बिल्कुल सुंदर रूप धारण करके देवत्व बन गया, देवता बन गया। पेड़ के नीचे सारे ऋषि देवी देवता देखते रहे, इतना बड़ा पिशाच, इतना बड़ा पिशाच। और भगवान का शिव महापुराण सुनने के बाद और वो देवता बन गया, मतलब देव रूप में आ गया। इतना, कितना बड़ा पिशाच होता है, प्रेतों से भी बड़ा, भूत प्रेत से भी बहुत बड़ा पिशाच। अब उसकी शिव महापुराण कथा सुन के मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई शिव महापुराण कथा सुनकर। फिर विमान आया, शिव जी का विमान आया और विमान में बैठकर स्वयं विमान के ऊपर शिवलोक में गए, भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और वहीं अपनी पत्नी को देखते हैं। और आप देखते हैं उस समय मतलब ब्राह्मण था, लेकिन भगवान को जब कथा सुना शिव महापुराण का तो देवत्व प्राप्त हो गया, तो ज्ञान आ गया। अब तो अंदर कोई भाव ही नहीं है, सिर्फ भक्ति का भाव है, भगवान का भाव है। और उस कथा को सुनकर वो तर गए और चले गए शिवलोक में। वहां जाके भगवान अपने गण में शामिल कर लेते हैं। इधर पत्नी भी रहेगा, ये पति भी रहेगा। और एक पिशाच को शिव महापुराण सुन के मुक्ति हो गया। एक वेश्या को शिव महापुराण सुन के परम पद प्राप्त हुआ ना, माता के सहेली बनी। तो शिव महापुराण में बहुत शक्ति है। इसमें कथा में मौन होके कथा को सुनना चाहिए। इसमें बोलने से भी पाप लगता है। कथा में, कथा जितना प्रेम से सुनिएगा उतना ही अंदर प्रेम उपजेगा और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। यही सच्चा प्रेम है। और भगवान भोलेनाथ से सच्चा प्रेम करिए। बाबा से क्या होता है, हम सच्चा प्रेम करेंगे तो हमारा मनोकामना पूर्ण होती है,
अब भगवान की कृपा होती है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।